गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो लोग जिन लोगों ने अप्लाई करा है पोलैंड का वर्क परमिट या जिनका वर्क परमिट आ चुका है, कैसे आप लोग पोलैंड का वर्क परमिट वेरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि कैसे पोलैंड का वर्क परमिट वेरीफाई किया जाए। किसी एजेंट को ना भेजा जाए, किसी पर्सन को ना भेजा जाए, किसी यूट्यूबर को ना भेजा जाए, हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जिन्होंने अप्लाई किया पोलैंड का वर्क परमिट, जिनके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने पोलैंड का वर्क परमिट वेरीफाई किया है, या अगर कोई फ्रेशर इन द सेंस जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई अभी अप्लाई मत करो, उनके लिए एक एडवाइस है। नहीं तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, वर्क परमिट आ चुका है, उनके लिए कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट वेदर वो जेन्युइन है या फेक है। उसका एक तरीका है। यहाँ पे पहले मैं तरीका बताता हूँ, बाद में मैं अपना बताऊंगा कि भाई हमसे कैसे करा सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा कि हमसे करवाओ, खुद नहीं करो। यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट मनी माइंडेड। पहली चीज ये है, ई काउंसलेट की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां पे जाके आपको रजिस्टर फॉर्म पे करना है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आप मेरे से करो, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म पे जाके आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। वर्क में जाके सेंटर अपलोड करना है, अपने वर्क परमिट की डिटेल्स अपलोड करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है। ऐसा नहीं है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो इनवैलिड वर्क परमिट आएगा और आप कहोगे भाई हमारा वर्क परमिट फेक है, चाहे वो जेन्युइन वर्क परमिट हो। आपको इंफॉर्मेशन जो उसमें पुट करनी है, फिल करनी है, वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। आपको देखना है कि आपका इशू क्या हुआ है, पासपोर्ट सॉरी वर्क परमिट आपका इशू कब हुआ है, कब तक वैलिड है, किस टाइप का वर्क परमिट है, टाइप ऑफ वर्क परमिट, कैटेगरी ऑफ वर्क परमिट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, तभी उसमें आपको फिल करना है। और 90% लोग इस चीज में गलती करते हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 90% लोग इस चीज में गलती करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जो खुद अप्लाई करेंगे वो भी करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी लोगों से अप्लाई करेंगे, किसी एजेंट से वेरीफाई करेंगे या अप्लाई करवाएंगे, उनको भी नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो बता रहा हूं भाई, जो मेन पॉइंट्स हैं, टाइप ऑफ वर्क परमिट, कैटेगरी ऑफ वर्क परमिट, इशू डेट एंड और एक्सपायरिंग डेट, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इन ये चीजें आपको ध्यान से डालनी है। उसके बाद में आपको सबमिशन कर देना है। 24 आवर के बाद आपके पास खुद मेल आएगा कि आपका वर्क परमिट वैलिड है, तो योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है अगर आपने डिटेल्स सही डाली है तो। नहीं तो अगर आपका मेल आता है कि सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं हुआ है, आपका वर्क परमिट फेक। ये तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो। आप हमसे भी करा सकते हो, इसमें हमारे नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। हमसे भी करा सकते, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये तो बात होगी भाई जिनका वर्क परमिट आए। 90% केसेस में पोलैंड के वर्क परमिट उन कंपनीज के आते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो वर्क परमिट ओरिजिनल हो। ये है स्कैम। सपोज मेरी कंपनी है पोलैंड में और पोलैंड के वर्क परमिट के लिए 100 बंदे, किसी इंडियन के एजेंट ने मेरे को बोला कि 100 लोगों का वर्क परमिट निकाला है। वर्क परमिट में लगा क्या, 40 से 50 यूरो पोलैंड का। और मैंने ले लिया उनसे 500 यूरो पर एप्लीकेंट, और उस एजेंट ने आगे ले लिए 1500 यूरो पर एप्लीकेंट। उस एजेंट का 1000 यूरो का प्रॉफिट हुआ एप्लीकेंट पे, और एप्लीकेंट को लग रहा है 1500 यूरो में काम हो रहा है हमारा। परमिट तो आ रहा है ना, परमिट तो ओरिजिनल है। कंपनी भले वो वैल्यू हो ना हो, जो प्रोवाइड करे ना करे, लेकिन आप पहुंचो ना पहुंचो, मेन तो ये है पहुंचना, जो आपकी तो बात की बात है। तो हमें 40, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें 40-50 यूरो में पड़ रहा है। जो कंपनी लोकेटेड है पोलैंड में, जो परमिट निकाल रही है, उसका फायदा, उसको तो परमिट निकालना है ना। एग्जैक्टली एक फ्रॉड नहीं कह सकते आप। अगर आप उसको कहीं जाके रिपोर्ट लिखवाओगे तो आप उसको एग्जैक्टली फ्रॉड नहीं कह सकते। आपने परमिट अप्लाई किया, परमिट आपको आया, कंपनी मैटर करती है। तो ये चीज का ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सपोज मैं आज के टाइम पे कोई एजेंट आपको कह रहा हूं पोलैंड का वर्क परमिट कराएंगे 1.5 लाख, और आपको देना है आधा, अभी देना है, आधा परमिट आ जाएगा तब देना है, और वीजा के बाद कुछ भी नहीं देना है। उस केस में आपके एजेंट का प्रॉफिट है, आपके एजेंट का फायदा है। जब यहाँ पे मैं प्रॉफिट का वर्ड यूज करता हूँ, यानी कि उसमें आपका कोई लाइक फायदा नहीं है, एजेंट का फायदा है। ये चीज, ये भी एक तरीके का स्कैम है कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल होने के बाद भी आपका वर्क परमिट ओरिजिनल नहीं है। वो उस कंपनी का ही नहीं है जिसपे अपॉइंटमेंट मिले, उस कंपनी का नहीं है जिससे वीजा आए, क्योंकि वो आपको जॉब प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। उनका मकसद ये है कि कंपनी स्टैब्लिश करना और पर कैंडिडेट 500 यूरो चार्ज करना, और 50,000 यूरो 100 वर्क परमिट पे आपसे चार्ज करना।
€500 एक परमिट पे चार्ज हो रहे हैं, तो आपसे 100 वर्क परमिट 50,000 €, और उनकी कॉस्ट आई है स्टैब्लिश की जो उन्होंने करी है 6 से 7,000 €, तो आपका कितने गुना उन्होंने पैसा कमाया। दूसरी कंपनी बना ली, उससे काम स्टार्ट कर दिया, यहीं से बिजनेस चल रहा है पोलैंड का। तो वर्क परमिट ओरिजिनल होते हुए भी वर्क परमिट फेक है, ये भी एक तरीका है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आज के टाइम पे जो बंदा पोलैंड का वर्क परमिट करा रहा है, एजेंट करा रहा है, कोई यूट्यूबर करा रहा है सो कॉल्ड, वो 99% उसको ये चीज पता है कि भाई इसका कुछ भी नहीं होगा आगे जाके। 99 नहीं बोलूंगा, 90% लोगों को पता है कि कुछ नहीं होगा, और 9% लोगों को प्रोसेस का कुछ पता ही नहीं है। वो पैसिव इनकम के तौर पे, पैसा कमाने के तौर पे ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे लोकेटेड हैं, बैठे हुए हैं, काफी टाइम से बैठे हुए हैं या नए बैठे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, उनको पता है बिजनेस करना है। और 1% वो लोग हैं जो वैलिड ओरिजिनल बढ़िया कंपनी के थ्रू, अच्छी कंपनी के थ्रू आपका कराते हैं, और उनपे वीजास भी आते हैं, अपॉइंटमेंट्स भी मिलती हैं। हमने भी करे 2 लोग के सबमिशन से, एक की अपॉइंटमेंट मिली। कल 2 बंदों के मैसेज आए, उनकी अहमदाबाद की अपॉइंटमेंट थी, एक की नवंबर 23 की थी, और एक की अक्टूबर की थी अपॉइंटमेंट वर्क की। तो मेन बात यही है। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, कुछ भी क्वेरी है आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। बाकी आगे भी मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट